माता जय 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 दुर्गे माता माता जय 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 दुर्गे माता दुर्गे माता भवानी जय जय दुर्गे माता जय 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 दुर्गे माता भवानी जय 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 दुर्गे माता भवानी जय નમસ્કાર, હું નંદિની ત્રિવેદી સ્વર ગુર્જરીમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. આજે આપણું સદભાગ્ય છે કે આપણી સાથે ખૂબ જ જાણીતા બનારસ ઘરાનાના કલાકાર પંડિત સાજન મિશ્રા જોડાવાના છે. થયું એવું કે અમે બનારસ ગયા હતા ત્યારે કબીર મઠ તરફ જઈ રહ્યા હતા અને રસ્તામાં નેમ પ્લેટ વાંચી તો પંડિત રાજન મિશ્રા અને સાજન મિશ્રા એ નામ જોઈને તો અમને બહુ જ આનંદ અને આશ્ચર્ય થયું અને થયું કે ચાલો આપણે ટ્રાય કરીએ જો મળી શકે તો. કોઇન્સિડન્ટલી પંડિત સાજન મિશ્રા એ વખતે બનારસમાં હતા અને એમની સાથે બહુ જ સરસ મ્યુઝિકલ બધી વાતો થઈ. તો એનો એક અંશ આજે હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું. પંડિત રાજન સાજન મિશ્રા બનારસ ઘરાનાનું ખૂબ મોટું નામ છે, પદ્મભૂષણથી સન્માનિત છે અને ખ્યાલ ગાયકીમાં એમની માસ્ટરી છે. અનફોર્ચ્યુનેટલી પંડિત રાજન મિશ્રાને આપણે ગયા વર્ષે જ 25મી એપ્રિલે ગુમાવ્યા કોવિડના કોમ્પ્લિકેશનને લીધે અને આ અખંડ જોડી ખંડિત થઈ છે. પણ પંડિત સાજનજી કહે છે કે સંગીત એવી કલા છે કે જે સતત ચાલુ રહેવી જોઈએ. એટલે હવે એમના દીકરા સાથે એ ઘણી વખત પરફોર્મન્સીસ આપે છે, સોલો પરફોર્મન્સ પણ આપે છે અને 400 વર્ષની સાંગીતિક પરંપરાને આગળ વધારી રહ્યા છે. એમના ઘરની આ 6ઠ્ઠી પેઢી છે જે સંગીતમાં આગળ વધી રહી છે. તો આપણા માટે બહુ જ ગર્વની વાત છે કે પંડિત સાજન મિશ્રા આમ અચાનક સરેરાહ ચલતે ચલતે મળી જાય અને એક નાનકડી ગોષ્ઠીની આપણને તક આપે. તો એમનો ખૂબ આભાર માનું છું અને તમને એ વાત જાણીને પણ આનંદ અને આશ્ચર્ય થશે કે પંડિત બિરજુ મહારાજના દીકરી ના લગ્ન પંડિત સાજન મિશ્રા સાથે થયા છે. તો આખું જે કુટુંબ છે, પરિવાર છે, એ કલાકારોનો જ છે અને આજે બનારસમાં બેઠા બેઠા અમને ઘેર બેઠે ગંગા જેવું જે મળ્યું એ તમારી સાથે આજે શેર કરવું છે. તો આપણે સાંભળીએ પંડિત સાજન મિશ્રાને, એમની સરસ વાતોને અને પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ સ્વર ગુર્જરી. થેન્ક યુ સો મચ. नमस्कार, मैं साजन मिश्रा बनारस में जन्मा हूँ. मेरा जन्म स्थान बनारस का ही है और बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि ऐसे स्थान पे और कलाकार के घर में जन्म हुआ. हमारे घर आने में करीब 350 वर्षों से संगीत की सेवा होती आ रही और हमारे दादा परदादा, उनके ऊपर वाले दादा, उन लोगों ने बहुत सेवा किया और बहुत नाम कमाया. हमारे पिताजी पंडित हनुमान मिश्रा जी, हमारे चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी ख्याति प्राप्त सारंगी वादक थे. अब उसके बाद हम लोगों का जन्म हुआ. मेरे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी, जो विगत 25 अप्रैल को उनका निधन हो गया था. तो खैर मैं अकेला हो गया हूँ, लेकिन वो मेरे हृदय में वास करते हैं. तो हमारा जन्म यहाँ काशी में और वो भी कबीर चौरा मोहल्ले में हुआ, जो कि इस पूरे मोहल्ले में सिर्फ संगीतकार रहते थे. अब तो कुछ और जाति के लोग आ गए हैं, लेकिन उस समय का जो हमारा बचपन था, कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ से संगीत की लहरियाँ न उठती. बहुत सारे संगीतकार यहाँ से मूव हो गए, दिल्ली चले गए, लखनऊ चले गए, बॉम्बे चले गए. परिस्थिति ऐसी थी कि भाई यहाँ कार्यक्रम कम होने लगे तो लोग अपने आपको इस्टेब्लिश करने के लिए बाहर जाना शुरू किया. तो उस समय का जो माहौल था
और बहुत बड़े बड़े विद्वान यहाँ पे इस मोहल्ले में, पंडित बड़े रामदास जी, पंडित छोटे रामदास जी, किशन महाराज जी, बुदई महाराज जी, शांता प्रसाद जी, सितारा देवी, गोपी किशन, ये सब लोग यही इसी मोहल्ले में रहते थे और यहीं से पूरे विश्व में बिस्मिल्लाह खां साहब थोड़ी दूरी पे उनका घर, गिरजा देवी जी का थोड़ी दूरी पे, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो सारे कलाकार, इतने बड़े बड़े कलाकार यहाँ स्टार पैदा हुए और एक तरह से इस गली को पद्म गली भी कहा जाता है। इतने यहाँ पे पद्मश्री और पद्म भूषण, पद्म विभूषण है। तो ऐसे माहौल में जन्म लेना अपने आप में ही बड़ा भाग्य की बात है। और चूंकि हमारे परिवार में संगीत की साधना इतनी थी, तो उसकी वजह से बचपन से ही जब से आंख खोले तब से वो संगीत ही कान में गया। आंख के सामने कलाकार को ही देखने का सौभाग्य मिला। तो ऐसे जीवन चलता रहा और फिर हम लोगों को भी ये प्रेरणा दी गई कि आप भी संगीत को अपनाएं और करें। इस तरीके से हम दोनों भाइयों का गाने का ट्रेनिंग शुरू हुआ और निरंतर हम लोग करीब 57 बरस, 57 ईयर्स सिंगिंग टुगेदर। तो ये बहुत बड़ा एक प्रभु की कृपा रहा और कुदरत ने हमारे बड़े भाई को हमसे छीन लिया है। लेकिन मैं अपनी संगीत साधना में लगा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ को हम अपने परिवार में भी देके रहें। और हमारे बेटा भी गाता है और पंडित राजन मिश्रा जी के 2 बेटे हैं, रितेश मिश्रा, रजनीश मिश्रा, वो थोड़े एस्टैब्लिश्ड कलाकार हैं, टॉप ग्रेड के आर्टिस्ट हैं। तो वो लोग भी कर रहे हैं अपने भरसक प्रयास, अपना कर्म कर रहे हैं। तो ये रहा हमारे परिवार का एक ट्रेडिशन रहा। और रही बात ये कि बनारस, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम है कि बनारस बना हुआ रस है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हर जगह के विद्वान यहाँ आके बसे, चाहे वो महाराष्ट्रियन हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मद्रासी हो, हर तरह के विद्वान यहाँ के इतने बसीभूत हो गए गंगा को देख के कि वो यही रहने लगे। तो यहाँ विद्या का आदान प्रदान बहुत हुआ। तो हर घराने के बड़े से बड़े उस्ताद आ रहे हैं, 6-6 महीना यही रुक जा रहे हैं। कोई बहुत बड़ा पंडित गायक आया हुआ, वो 6-6 महीना यहाँ। विनायक राव पटवर्धन जी 6-6 महीना रहते थे। ओमकारनाथ जी तो रहते ही थे BHU में, वो तो फैकल्टी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। पंडित ओमकारनाथ जी को स्पेशली मालवी जी ने रिक्वेस्ट करके उनको बुलाया था कि आप म्यूजिक फैकल्टी ओपन हो रहा है तो आप ही इसके सब कुछ रहेंगे। तो बनारस का प्रेम था, बनारस का रस था कि जिसकी वजह से पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जैसे गवैये, विनायक राव पटवर्धन जी, भीमसेन जी आते थे तो हफ्ता 10-10 दिन रहते थे हम लोग के बचपन के समय में। तो सभी कलाकार का बनारस से एक बड़ा अटूट रिश्ता रहा। और बनारस वाले बड़े खुले विचार के लोग हैं। आपसे कोई बंदिश अच्छा लग जाएगा तो वो ले लेंगे, बायस्ड मेंटेलिटी नहीं, एक घरानों के चक्कर में वो नहीं रहे। जबकि आप ये देखिए कि पौराणिक काल में वेदों में आपको काशी का जिक्र आएगा और काशी का जिक्र ऐसे आता है कि सांस्कृतिक राजधानी रही है। जबकि बड़े सारे भ्रम फैले हुए हैं। जब घरानाओं का जन्म नहीं हुआ था, 250 साल का है घरानों का जन्म, तो उसके पहले से संगीत चला रहा है। ये तो नेचुरल प्रकृति चीज है, प्रकृति से लिया है और मंदिरों का चीज था। आपका बचपन भी संगीत में ही पूरा बीता? पूरा मंदिरों में ही बीता है। आज सोमवार है तो पुराने विश्वनाथ मंदिर में जलसा हो रहा है, आज मंगलवार है तो हनुमान जी के मंदिर में हो रहा है, बुधवार है तो गणेश जी के मंदिर में हो रहा है। तो ऐसे हम लोगों का, और जो बच्चे होते थे 7 साल 8 साल के, उनकी हाजिरी पहले होती थी, फिर उनसे सीनियर की होती थी और बाद में उनसे जो मोस्ट सीनियर होते थे उनकी होती थी हाजिरी। तो वो बचपन से ऐसा सिलसिला चला। तो अभी हमें भी बहुत खेद है कि पंडित राजन जी नहीं रहे हैं,
तो आपने तो हमेशा साथ में गाने गाए हैं, रियाज भी किया है, आपके गुरु समान थे। बिल्कुल। तो आप अभी सुरों की आराधना अकेले कैसे कर रहे हैं, और उनको अंजलि के रूप में कुछ एक आध लाइन कह सकते हैं? नहीं, अंजलि के रूप में तो यही है या कि तो हमारा पहले, जो हाँ। भी सुर है, जो भी सब कुछ है, उन्हीं को अर्पित है। और मेरे गुरु तुल्य बड़े भाई थे और मेरे पार्टनर थे, हम दोनों साथ गाते आए हैं बचपन से, मेरे से बड़े थे वो। और उनका अभी भी मेरे ऊपर आशीर्वाद, मुझे लगता है कि वो मेरे बगल में ही बैठ के गा रहे हैं अभी। मैं पर अगर आप उनको याद करते हैं तो उनकी कौन सी, मतलब कौन सा ख्याल आपके माइंड में सबसे पहले आता है? ऐसा कुछ है? बड़े बहुत बड़े कलाकार थे, बहुत चिंतक थे वो। रागों के प्रति वो बड़े न्यायिक थे, सुरों के प्रति बहुत न्यायिक थे। और उनका अप्रोच बड़ा डिफरेंट अप्रोच था। वो मेरे पिताजी का बहुत बड़ा देन रहा कि हर दृष्टि से उनको परिपक्व कर देना। और चूंकि मैं उनके साथ रहता था तो उनसे जो मिल रहा है वो मेरे अंदर आ रहा है, इनबिल्ट हो रहा है। तो इस तरीके से सांगीतिक यात्रा और बंदिशों के बारे में उनके पास बहुत खजाने थे। बनारस घराने की खास करके बंदिशों को उन्होंने कलेक्ट किया, गाया, जो कि उसमें से मुझे भी 25-50 तो याद ही है, ऐसा नहीं है। और रहा बात ये कि उनको हम तो नित्य अपने हृदय में, यहाँ विराजमान है, वहाँ विराजमान है, चारों तरफ तो वो ही हैं, अब मेरे हृदय में है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेरे साथ हैं। थोड़ी जल्दी कर गए वो। प्लानिंग यही था कि हम दोनों भाई गाते गाते स्टेज पे एक साथ चले जाएं, लेकिन वो नहीं संभव हो पाया। कोविड के चलते वो पहले चले गए। और ईश्वर करे जहाँ उनकी आत्मा हो वो शांति में रहे और उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और रहा बनारस घराने का, तो बहुत पौराणिक घराना है। यहाँ मंदिरों में इसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि कीर्तन होता था, तो उसको संगीत में ही कीर्तन होता था। 13वीं सेंचुरी से ये प्रमाणित है कि यहाँ मंदिरों में इस तरीके का कार्यक्रम और इस तरीके के कलाकार यहाँ जन्मते रहे। और वो फिर धीरे धीरे वो दरबारों में गया, फिर तो बहुत यात्राएं हुई, अब स्टेज पर आ गया है। तो ऐसी जर्नी चलती है। अब इसी जर्नी में हम लोग लगे हैं। हम लोग बचपन से मंदिरों में ही गाते 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 गाते, और 1967 में संकट मोचन मंदिर में पहला बड़ा कार्यक्रम हम लोग किए, जिसमें पूरे बनारस के विद्वान आए और सब लोगों ने पहली बार हाजिरी सुनी और सब लोगों ने अपना ब्लेसिंग्स दिया। उसके बाद धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई और अभी तक जारी है। अभी आप सोलो परफॉर्मेंसेस देते हैं? हाँ, शुरू मैं हो अपने गए। बेटे को बैठा लेता हूँ आजकल। ओके। तो मेरा बेटा स्वरांश है। स्वरांश। हाँ। ओके। तो वो साथ उसका में। फील्ड वैसे थोड़ा सा अलग है। वो लिरिसिस्ट है, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। कंपोजर है। और वो ये बोलता है कि म्यूजिक किसी भी फॉर्म में मुझे एक्सेप्ट है। तो वो थोड़ा बॉलीवुड भी म्यूजिक करता है। हाँ। उसकी फिल्म भी अभी रिलीज हुई थी बेखुदी करके। तो कोविड टाइम में तो कोई भी चीज इतना नहीं सुपर हुआ है। डुपर हिट नहीं होता है। तो लेकिन वो क्लासिकल का भी, और पंडित राजन मिश्रा जी का शिष्य है, गंडावन शिष्य। हमारे पिताजी और राजन भैया दोनों से मैंने गंडावन तो है। वो कर रहा है, मेरे साथ बैठ रहा है, गा रहा है। अच्छी बात है, नई पीढ़ी भी शामिल हो रही है। हाँ, तो आपका कोई मैसेज है अभी, मतलब आपका बस नजरिया हम सब- क्या है यंगस्टर्स के बारे में? नहीं, उन लोगों के लिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि विनम्रता जो है हृदय में रखें। तो प्रार्थना भाव में आप रहेंगे तभी सुर लगता है। आप अगर ईगो में हैं, अपने अकड़ में हैं, सुर लगेगा लेकिन उसमें वो दिखेगा नहीं। बहुत अच्छी बात है ये। डेडिकेशन, समर्पितता होनी चाहिए। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, वही स्वर है, उसमें ई लगा दीजिए तो ईश्वर हो जाता है। और वो ईगो जब मिटता है तब वो ई लगता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। सही बात है। बात देखिए कितनी बारीक सी है कि आपका हर समय अहंकार में है कि मेरा इतना नाम हो गया, मैं इतने चार्ज कर रहा हूँ। हम लोगों के अंदर में ये अहंकार को बचपन से ही मार दिया गया है।
पिताजी ने उसको कह कह के कि बेटा कभी भी पंख मत लगना, उड़ना मत, हाँ, जमीन बहुत पे रहना। तो वो ऐसे संस्कार दे दी कि अब उसके आगे हम उड़ ही नहीं सकते हैं। बहुत आज अच्छी हम बात लोग है। जमीनों पे जुड़े हुए हैं। आप कभी हमको रास्ते में कचौड़ी जलेबी खाते हुए भी देख सकते हैं। सही बात है। हाँ, कई लोग बड़ा, अरे पंडित जी आप यहाँ सेलिब्रिटी हो कि आप ऐसे कचौड़ी। हम बोले भैया हम सेलिब्रिटी नहीं हैं, हम जमीनी आदमी हैं। आप देखिए बनारसी अंदाज में लुंगी कुर्ता में हैं। तो हम तो बहुत ही साधारण, क्योंकि पिताजी ने साधारण बना दिया। नहीं, तभी वो चेन डेडिकेशन पहनने लगे आएगा। तो बोले चेन बाहर मत निकालना बेटा, ये तुम्हारा अपना पर्सनल शौक है, उसको अंदर ही रखना। कितने गवैया हैं 10 चेन पहन के, ये लॉकेट पहन के भी गाते हैं, उनका शौक बराबर है। है। अब हमारा वो शौक हाँ। नहीं पहनने दिया गया। या तो सही बड़ी बात। सारी चीजें हैं, और संस्कार जो है वो मूलभूत रूप से बड़ा मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। कि अगर आपको बचपन से अच्छा संस्कार मिल जाए, हमारे पिताजी बोलते थे सिर्फ दुआ मांगना लोगों से, बद्दुआ मत मांगे। तो कोशिश तो यही रहता है कि हम सबसे प्रेम से मिलें, और हम प्रेम से मिलेंगे तो अगला निश्चित रूप से प्रेम से ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। हम अगर अकड़ के मिलेंगे तो वो बोलेगा अरे यार क्या कलाकार है, इंसान नहीं है। ठीक है, गाना वाना बहुत अच्छा गाते हैं। तो ये इंसानियत बहुत रखो। बड़ी बात है कि आज की पीढ़ी को विनम्रता, संस्कार और बिल्कुल, और प्रिटेंड ईगो के करके बिना, मत झुकिए। हाँ, बराबर है। आपको झुकना है तो फिर सचमुच का झुकिए, सही और बात। नहीं तो प्रणाम हाँ। करिए, दूर से नमस्ते करिए। हाँ, बराबर है। बस ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके, थैंक यू सो मच।